नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 का जो चौथा लेसन करवाएंगे। 3 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज भूगोल में हम चौथा लेसन करेंगे, तो बाकी जो 3 लेसन हैं उसका होमवर्क आप भेजें। आइए आज चौथा लेसन स्टार्ट करते हैं। विश्व जनसंख्या संरचना। जनसंख्या की संरचना का अध्ययन किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत सामान्यतः आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, साक्षरता आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अंडरलाइन करें। विश्व स्तर पर उल्लेखित सभी पहलुओं में प्रादेशिक अंतर पाया जाता है। जनसंख्या संरचना या संगठन या जनांकीय संरचना में आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना प्रमुख घटक होते हैं। आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। अंडरलाइन करें। किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो क्रमशः 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से ऊपर आयु के होते हैं। इनमें यह विभाजन जनसंख्या की आयु संरचना कहलाता है। वृद्ध जनसंख्या वर्ग में 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या आती है। किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उस देश की जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी देश में कार्यशील जनसंख्या यानी कि युवा जनसंख्या ज्ञात करनी हो तो आयु संरचना के आधार पर ही की जा सकती है। इस प्रकार के अध्ययन से कार्यशील व्यक्तियों की संख्या को बढ़ने और घटने का आभास हो जाता है। 2014 के जनसंख्या संरचना के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार विश्व में 6.8% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या है। सर्वाधिक यूरोप में 14.6%, इसके पश्चात उत्तरी अमेरिका में 12.5%, अफ्रीका में 3.2% तथा एशिया में 5.8% लोग वृद्ध हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या जापान में 18.27 में पाई गई। इसके बाद जर्मनी में 17.17%, फ्रांस में 16.21% तथा ब्रिटेन में 15.9% पाई गई। अनेक अफ्रीकी देशों में यह प्रतिशत 2 से 3 के मध्य ही है। इनमें इथियोपिया एवं सोमालिया प्रमुख हैं। विश्व का लगभग 35.2% जनसंख्या युवा वर्ग में है, जिसमें सर्वाधिक भूमिका अफ्रीका 44.71%, एशिया 33.6% की है, जबकि उत्तरी अमेरिका 22.51% एवं दक्षिणी अमेरिका 41.5%, यूरोप 17.5%। यह प्रतिशत कम है। राष्ट्रीय स्तर पर जापान 14.3, जर्मनी 15.2, ब्रिटेन 17.7 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 21.6 आदि में यह प्रतिशत कम है, जबकि विकासशील देशों में यह अधिक है। सामान्यतः विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में प्रौढ़ों व वृद्धों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है वहाँ बच्चों की संख्या अधिक होती है। आयु संरचना सामाजिक, आर्थिक तथा जनांकीय दृष्टि से 15 वर्ष और 65 वर्ष की आयु महत्वपूर्ण विभाजक
मानी जाती है। इसके अनुसार जनसंख्या को 3 वृहत आयु वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। बाल आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष, वयस्क आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष, वृद्ध आयु वर्ग 65 से अधिक। बाल आयु वर्ग, इस आयु वर्ग में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सम्मिलित किया जाता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। 5 वर्ष के अंतराल से इस आयु वर्ग के 3 उप विभाग किए गए हैं, 0 से 4, 5 से 9 और 9 से 14 वर्ष। बाल आयु वर्ग अनुपादक होता है और साथ ही बच्चों का पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर अधिक खर्च होता है, जिसका भार आर्थिक कार्यों में संलग्न वयस्क व्यक्तियों पर पड़ता है। आश्रित जनसंख्या का अधिकांश भाग इसी आयु वर्ग में सम्मिलित है। विश्व के विभिन्न देशों में बाल जनसंख्या का आकार तथा अनुपात समान नहीं पाया जाता। सारणी 4.1 द्वारा दर्शाया गया है कि संपूर्ण विश्व की लगभग 26% जनसंख्या बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। अफ्रीकी देशों में बाल जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक पाया जाता है, जो समस्त जनसंख्या का औसतन 45% है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देशों, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित देशों में जन्म दर निम्न होने तथा जीवन प्रत्याशा उच्च होने के कारण बाल जनसंख्या का आकार एवं अनुपात संकुचित है। इसके विपरीत अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में इसका आकार विशाल और अनुपात उच्च पाया जाता है। यह अनुपात विकसित देशों में प्रतिशत